जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके के लेकर आया हूं, जो डॉज 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रोजर फेडरर क्या खेलते हैं, तो लॉन टेनिस खेलते हैं। इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। नेक्स्ट है गल्वेनाइट लोहा क्या होता है? तो जिंक लेपित लोहा को गल्वेनाइट लोहा कहा जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लोहा पे जिंक परत चढ़ा दिया जाता है, उसे गल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा है और बहुत विस्तृत है? तो भारत का संविधान सबसे लंबा है और विस्तृत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती एवं रेशम कपड़े का निर्यात करता था। नेक्स्ट है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज की गई थी? तो होमोसेपियंस की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह किस देश की अधिकृत भाषा है? तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दरी भाषा है, जो फारसी का एक रूप है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिम दूरबीन हब्बल स्पेस टेलीस्कोप किस देश से संबंध रखता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों की अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही संक्षारित होता है। यह किस धातु में बनाया जाता है? तो लोहा से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, जहाज़ों की गति में वृद्धि आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर जहाज़ों के गति में वृद्धि आधारित है। नेक्स्ट है, सुंदरवन विश्व के टाइडल हैलोफाइटिक किस जंगल का सबसे बड़ा है? एकल ब्लॉक है, तो मैंग्रोव जो है जंगल जो है, उसका सबसे बड़ा टाइडल हैलोफाइटिक ब्लॉक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? फ्लॉपी फ्लॉपी जो है कंप्यूटर का भंडारण अब प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? तो पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयातों एवं सहिष्णुता की विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं को जोड़ तोड़ से संबंधित है? नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से दांत का इनेमल बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी एसआई यूनिट होती है? तो दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। नेक्स्ट है, कार्टोसैट 2A जिसका प्रयोग आपदा के बाद केदारनाथ के चित्र लेने हेतु किया गया था, किस प्रकार का भारतीय सैटेलाइट है? तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो साइकिल पे फोटोसिंथेसिस के ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मच्छरों की एक नेक्स्ट है, मच्छरों की एक विशेष जाति काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया का खोज किसने किया था? तो मलेरिया रोनाल्ड रॉस ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस
मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। इसका अर्थ क्या होता है? तो वाइज होमिनिड। वाइज होमिनिड जो है होमो सेपियंस का नाम है, अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे सुंदर पिचई किस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं? तो गूगल का। वर्तमान में गूगल जो है उसके हेड कौन है? सुंदर पिचई हैं। और गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है? तो अल्फाबेट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? तो माउस से घुमाया जाता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सबरीमलय धार्मिक यात्रा में सफाई की शपथ ली है? तो वो केरल। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभयारण्य में है? तो काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है, जो असम राज्य में है। असम में मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। ये सब नेशनल पार्क असम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेंडुलम। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑस्टियोलेटर की तरह काम करता है, अतः इसमें से इसका प्रयोग किया जाता है। कलाई में पहनने वाली घड़ी में किया जाता है। नेक्स्ट है, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर किस किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जाता है? तो बैक स्पेस को दबाकर जो गलती एरर है उसको मिटाया जाता है। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप में प्रख्यात हैं? तो कथक। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु या इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाज से संबंधित है, अर्थात शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, मैरी कॉम एक अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस राज्य की निवासी हैं? मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से है। मणिपुर से मैरी कॉम का संबंध है। नेक्स्ट है, कौन से ग्रह को हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु उसे बौना ग्रह कहते हैं? प्लूटो को। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में इसे हटा दिया गया है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुओं से किसके कारण फेफड़े का कैंसर होता है? तो कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस। नेक्स्ट है, भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का क्या नाम है? तो त्रिशूल है। त्रिशूल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म के अनुसरण करते हैं? तो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से संचरीकरण को कम करने के एक उपाय वन रोपण है क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब क्या है? तो चंद्रयान प्रथम। नेक्स्ट है, भारतीय इस्लामिक शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार कौन सा रंग न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? तो नीला। नीला जो वायर रहता है, नीला जो वायर कलर जो रहता है वो न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। नेक्स्ट है, कौन ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? खुदीराम बोस। खुदी आयु में ही फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गल्वेनाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है,
खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। अदरक क्या है? तना का उदाहरण है, और आलू भी तना का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? एचआईवी। एचआईवी को निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। नेक्स्ट है, वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो एटम बम का आविष्कार ओपेनहाइमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा कि एटम बम का आविष्कार ओपेनहाइमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, जिसका फार्मूला NaOH होता है। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या होता है? तो शरीर के संक्रमण से बचाते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या है? वो शरीर के संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? तो HNO3 नाइट हाइड्रोजन नाइट्रे HNO3 जो है वो पाचन तंत्र में शामिल होता है रस के रूप में। नेक्स्ट है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, SH प्रणय भारतीय भारतीय जो है वो किस खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रणय जो है, SH प्रणय जो है, एस प्रणय का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट है, टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ स्थित है। तो टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।